जी, औरतों की सफाई-सुथराई की तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्दों की, मेन हाइजीन। मर्दों को सफाई कैसे करनी चाहिए, उनको सफाई का लेवल क्या होना चाहिए। ये तो कहते हैं कि मर्द जब घर में आए तो उसको बड़ा साफ-सुथरा बंद समय का रहना चाहिए, मुँह पे स्माइल होनी चाहिए। लेकिन कभी ये किसी ने नहीं कहा जब मर्द हो तो मर्द को कैसा रहना चाहिए, उसको घर में कैसा रहना चाहिए, उसका फेस कैसा होना चाहिए, उसको भी अपनी सफाई-सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में डॉक्टर तारा जब्बार साहब से हम इसका आंसर करते हैं कि वो इसका हमें क्या आंसर बताते हैं कि मर्दों को किस तरीके से रहना चाहिए, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं ना साफ रहने के, उनसे बीमारियाँ कौन सी लाइक हो जाती हैं, वो हम तमाम सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितनी ज़्यादा सफाई-सुथराई एक औरत की ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है एक मर्द की भी सफाई-सुथराई है। और सफाई-सुथराई से मुराद जो है वो ये है कि ऑफ कोर्स जब आप सारे दिन के थके-हारे जो घर आते हैं तो आपको जो सबसे पहले आप फ़ौरन तो नहीं शावर ले सकते, लेकिन जब आप घर आते हैं तो थोड़ा टाइम आराम करने के बाद अगर आप शावर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ताकि आपका जो सारे दिन का वो स्वेटिंग है, ये सारे दिन की जो चीज़ें और गर्द मट्टी आपके ऊपर पड़ी हुई है वो उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनको ज़रूरी बहुत ज़रूरी ये चाहिए होता है। स्मोकिंग करते हैं, शीशा पीते हैं या कुछ और चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, कुछ और ड्रग्स वगैरह का यूज़ जो है वो कर रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि आप अपने टीथ जो है वो ब्रश करें, ताकि आपसे स्मेल जो है वो ना आ सके। बिकॉज़ औरतें जो होती हैं उनको ये सारी टेंडर चीज़ें जो हैं, जो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो कि खुशबुओं से मुतल्लिक होती हैं, सफाई-सुथराई से मुतल्लिक होती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं। जिस तरह से आपको ये चीज़ बुरी लगती है कि आपकी फीमेल जो है वो अच्छे तरीके से साफ नहीं है, या उसने कपड़े साफ-सुथरे नहीं पहने हुए, या उसने अपनी जो है वो जिस्मानी जो है वो सफाई-सुथराई का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो आपका मूड पुट ऑफ हो जाता है। आपको वो चीज़ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, या आपका दिल उनके साथ बात करने को नहीं करता, या आप उनके करीब जाना पसंद नहीं करते, या आपको एवर्जन होती है। तो सेम गोज़ फॉर द फीमेल्स। औरतों के लिए भी सारी चीज़ें इसी तरह से होती हैं, जब आप अपनी सफाई-सुथराई का ख्याल नहीं रखते, तो उनको भी वो एवर्जन जो है वो होती है आपसे। यानी नॉर्मली हम डिमांड ज़रूर करते हैं कि जी औरतें साफ-सुथरी होनी चाहिए, ना उन्होंने शावर लिया हुआ हो, सारा कुछ हो, खुशबुएँ लगाई हों, मगर आदमी जब अपनी औरतों के साथ इंटीमेट होते हैं तो ना उन्होंने टीथ ब्रश किए हुए होते हैं, ना उन्होंने अपना जो है वो कोई बॉडी फ्रेग्रेंस यूज़ किया होता है, ना ही उन्होंने कुछ इस तरह का अपना ख्याल जो है वो रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से औरतें अक्सर क्लिनिक पे आके रिपोर्ट करती हैं कि जी हमारे लिए बहुत बड़ा एवर्जन है कि जी आपसे स्मेल आ रही है, आपके मुँह से स्मेल आ रही है, आपकी बॉडी से एक बुरी स्मेल जो है वो आ रही है। इसी तरह से हम बात करते हैं औरत के प्यूबिक हेयर की, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर उनके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनकी बात करते हैं कि जिनको फ़ौरन साफ कर लेना चाहिए, मगर अक्सर आदमियों को ये आदत नहीं होती कि वो अपने प्यूबिक हेयर जो है वो साफ कर सकें, या अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा क्लीन कर सकें। सो जब आपके लिए सफाई-सुथराई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उतनी ही इम्पोर्टेंट जो होती है वो फीमेल्स के लिए भी होती है। सो काइंडली जब कभी भी आप अपनी फीमेल्स के पास जाते हैं, या आपकी रूटीन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि आप अपनी जिस्मानी सफाई-सुथराई के साथ-साथ जो है अपनी दूसरी चीज़ों की सफाई-सुथराई का भी खास तौर पे ख्याल रखें, जिसमें खास तौर पे आपके दांत ब्रश होना, आपके जिस्म से बुरी स्मेल का ना आना, आपके प्यूबिक हेयर जो है, जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर आपके बाल होते हैं, उनका जो है वो उनको शेव ऑफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जी, बातें तो बहुत सारी थी जो आपने जान ली हैं कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी अपनी सफाई-सुथराई का ख्याल बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर वो नहीं रखते तो लेडीज़ भी जाकर रिपोर्ट कर रही हैं, क्लिनिक से ऊपर जाकर रिपोर्ट कर दूसरों के सामने कर रही है, मेरा बंदा जो है बड़ा ही गंदा है, वो तो सफाई का ख्याल नहीं रखता, मेरे पास आता है उसकी स्मेल बड़ी आती है, उसके दांतों से स्मेल आती है और उसके जिस्म के पार्ट साफ नहीं होते, उसने अंडर शेव नहीं की होती। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिकल रिलेशन में बहुत ही काउंट होती हैं और इनके बगैर बंदे का फिजिकल रिलेशन अच्छा नहीं गुजर पाता। तो इसलिए इन चीज़ों का साफ होना, जैसे बंदा सोचता है ना कि बंदा अपनी औरत के पास जाए तो वो औरत बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें से खुशबू ही आनी चाहिए। इसी तरह वो भी सोचती है कि जब उसका मर्द उसके पास आए तो उसमें से भी खुशबू ही आनी चाहिए, उसकी बाल नज़र नहीं आने चाहिए, उसके वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं प्राइवेट पार्ट्स की साफ़ करने वाली होती है, तो उनको साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है अपनी बीवी के ऊपर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर नेक काम और अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए।